Hi my dear students, I am your MB sir with another lecture of class 9th physics, that is lecture number 2 of the motion। इससे पहले हमने lecture number 1 में डिस्कस किया था, that is about the state of rest and state of motion के बारे में। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे that will be the physical quantity। हमारे पास अब फिजिकल क्वांटिटी क्या है? वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, यानी कि क्वांटिटी यानी कि वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है हमारे पास? तो चलिए जी, अब मैं 2 एग्जांपल्स दूंगा आपके सामने, आपको इससे क्लियर होगा कि किसको हम मेजर कर सकते हैं और किसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जो एग्जांपल लूंगा यहाँ पर, दैट इज शुगर। ठीक है, जो मैंने एग्जांपल लिया दैट इज शुगर, और यहां पर जो दूसरी एग्जांपल ली है मैंने, दैट विल बी लव। नाउ अगर हम शुगर की बात करेंगे तो शुगर को हम मेजर कर सकते हैं, यानी कि शुगर को हम मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जस्ट टेक एन एग्जांपल 3 kg ऑफ शुगर। जब भी आप मार्केट में जाते हो तो आप उसको बोलते हैं 2 kg 3 kg शुगर हमें चाहिए। दैट विल बी मेजरेबल। इसको हम किसी इंस्ट्रूमेंट से, किसी भी मेजरेबल इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं। लेकिन लव, व्हाट अबाउट द लव? इट इज एक्चुअली फीलिंग, इसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स दिस लव इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी बट दिस शुगर इज अ फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी विच कैन बी मेजरेबल। नाउ उसके बाद है जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी, इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है? ये हमारे पास 2 चीजें के बराबर आती है। जैसे हमारे पास यहाँ पर 3 kg ऑफ शुगर था, तो चलिए जी, जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 2 चीजों से। सबसे पहले जो यहाँ पर है, पहले यहाँ पर मैंने लिया था 3, दैट इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड। जो ये नंबर है इन फ्रंट, this is the magnitude, and last one kg, this is called the unit। यानी कि जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है वो 2 चीजों के बराबर होती है। एक तो हमारे पास मैग्नीट्यूड और दूसरा यूनिट मीन्स जिसमें हम मेजर करते हैं, जो हम स्केल लेते हैं मेजर करने के लिए, दैट इज कॉल्ड द यूनिट। यहाँ पर जो है 3 kg मैंने लिया है, तो 3 मीन्स मैग्नीट्यूड एंड kg मीन्स यूनिट। और मैग्नीट्यूड को हम एन से डिनोट करते हैं और यूनिट को यू से, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू दैट इज मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। नाउ अब हमें पढ़ना है दैट इज टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो चलिए जी, नाउ अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो हमारे पास इस जिंदगी के दौर में हमारे पास 2 टाइप्स के फिजिकल क्वांटिटी है। फर्स्ट वन इज दैट इज स्केलर क्वांटिटी, हाँ मेरे जिगर, स्केलर क्वांटिटी। और सेकंड वन जो मेरे पास है, दैट इज कॉल्ड द वेक्टर क्वांटिटी। अब हम देखेंगे दैट इज what is actually a scalar quantity और what is actually a vector quantity। तो स्केलर क्वांटिटी क्या? हमारे पास जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। बट अगर हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करें कि इसके पास एक तो मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन भी होगी, यानी कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमारे पास डायरेक्शन भी होगी। फॉर एग्जांपल आपको कहीं पे जाना है तो सबसे पहले आप उसको किसी को बोलोगे यहाँ पर कि मुझे वहाँ पर जाना है। सपोज मैं अब एग्जाम्पल लूँगा, मुझे पुलवामा जाना है, तो मैं आप क्या बोलूँगा कि पुलवामा कितना दूर है यहाँ से? तो दैट विल बी द मैग्नीट्यूड, कितना दूर है और किस तरफ जाना है, कहाँ से जाना है, रास्ता क्या है। दैट विल बी द डायरेक्शन, यानी कि जिसके पास दोनों होंगे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दैट विल बी द वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन अगर वेक्टर की बात करेंगे उसके पास दोनों ही होते हैं, दैट इज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड, यानी कि जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा।
जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, दैट विल बी द स्केलर क्वांटिटी। लेकिन जिसके पास एक तो मैग्नीट्यूड होगा प्लस क्या होगी, डायरेक्शन। एक तो मैग्नीट्यूड होगा प्लस क्या होगी, डायरेक्शन, प्लस होगी डायरेक्शन। नाउ वी टेक सम एग्जांपल्स, हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे अब इस पे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं, हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे आपके सामने, ठीक है। नाउ यहां पर जब स्केलर क्वांटिटी की बात करेंगे तो यहां पर एग्जांपल देंगे हम सबसे पहले डिस्टेंस के बारे में। जैसे आपके पास डिस्टेंस हम लेते हैं 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, ठीक है। डिस्टेंस है हमारे पास 4 किलोमीटर, दैट विल बी द स्केलर क्वांटिटी। लेकिन जब यहाँ पर एग्जांपल्स लेंगे ना तो यहाँ पर लेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। ये हमें पढ़ना है आगे यूनिट में, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ पर जो सेकंड एग्जांपल हम लेंगे दैट विल बी द स्पीड। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। और जब यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पर लेंगे वेलोसिटी। सपोज यहाँ पर लेंगे वर्क डन। अगर यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पर लेंगे वर्क डन। अगर यहाँ की बात करेंगे सपोज यहाँ पर लेंगे फोर्स, ठीक है, दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि आपने देखा था जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज है वो दो प्रकार के होती है। एक तो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, और वो क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी, उसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन अब हमारे पास एक स्पेशल केस है, दैट इज द केस ऑफ करंट। अब देखिए करंट के साथ क्या होगा, तो करंट की एग्जांपल लेंगे। अब लेंगे हम करंट, ठीक है। अगर हम करंट की बात करेंगे, दिस इज द स्पेशल केस, करंट के पास एक तो इस जिंदगी के दौर में मैग्नीट्यूड भी होता है, और एक तो हमारे पास दैट इज डायरेक्शन। इसके पास एक तो मैग्नीट्यूड है और एक तो डायरेक्शन है। जो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है, हमने क्या पढ़ा था, वेक्टर किसको कहते हैं हमें, दैट विल बी द डायरेक्शन एज वेल एज द मैग्नीट्यूड। इसके पास दोनों होंगे। उस डेफिनेशन के हिसाब से ये हमारे पास वेक्टर होनी चाहिए, लेकिन ये क्या है, हमारे पास स्केलर क्वांटिटी क्यों है। जब भी आप क्लास 11th में पढ़ोगे तो वहां पर आप पढ़ोगे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वहां पर जब भी वेक्टर्स की डेफिनेशन लिखवाएंगे, हम पढ़ाएंगे, तो क्या पढ़ाएंगे कि वो क्वांटिटीज जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगी, दैट विल बी द वेक्टर क्वांटिटी। अदरवाइज जो डायरेक्शन को, जो उन रूल्स को फॉलो नहीं करेगी, दैट विल बी द स्केलर क्वांटिटीज। देखिए यानी कि जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है हमारे पास, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है हमारे पास, जो करंट है वो इसको फॉलो नहीं करता। जो हमारे पास वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है वो हमारे पास दो टाइप्स के हैं, दैट विल द फर्स्ट वन इज दैट इज ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और जो सेकंड वन है दैट विल बी द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यानी कि वो क्वांटिटी जो इन दो लॉज को फॉलो करेगी, दैट विल बी द वेक्टर क्वांटिटीज। लेकिन जब हम करंट की बात करेंगे तो वहां पर ना ये इन दो लॉज को फॉलो नहीं करते, लेकिन इसके पास दोनों है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो करंट क्या है हमारे पास, दैट विल बी द स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा होता कि जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, फिर भी ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज न होंगे, तो उनको और एक नाम दिया जाता है वहाँ पे, दैट विल बी द टेंसर्स। उनको टेंसर्स भी कहते हैं। वो क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी, लेकिन वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करते हैं, देन दैट आर कॉल्ड द टेंसर्स। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेंगे करंट की, तो थोड़ा सा आपको क्लियर होगा, फिर आपको क्लियर होगा। देखिए
अब मैं यहाँ से लूँगा, ये हमारे पास वायर 1 है, ठीक है, दिस इज़ द वायर 1, और यहाँ से कितना करंट जा रहा है, दैट इज़ 5 एम्पियर। जो करंट का यूनिट है दैट इज़ एम्पियर। और अब मैं यहाँ से करंट लूँगा इस डायरेक्शन से, यहाँ से लूँगा मैं 4 एम्पियर। अब इसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। अगर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन की बात करेंगे तो यहाँ पर जो 5A इसको हम पॉजिटिव लेंगे और जो 4 है इसको नेगेटिव लेंगे, और जो नेट करंट होगा दैट विल बी द 1 एम्पियर अकॉर्डिंग टू द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर डायरेक्ट जो इसका 5A और 5 एम्पियर और 4 एम्पियर है, इसका एडिशन होता है, दैट इज नेट करंट जो हो, नेट करंट होगा दैट विल बी द स्केलर एडिशन 5A प्लस 4A, दैट इज 5 एम्पियर प्लस 4 एम्पियर, दैट इज 9 एम्पियर। दिस इज द रीजन वाई करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। दैट मीन्स ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती है। तो आज हमने सीखा है व्हाट इज एक्चुअली फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर एंड वेक्टर। वो क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड को, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी द स्केलर, जिसके पास दोनों होंगे मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, उसको भी हमने डिस्कस किया। और एक स्पेशल केस हमने डिस्कस किया दैट विल बी द केस ऑफ करंट, इसके पास दोनों हैं डायरेक्शन और एज वेल एज द मैग्नीट्यूड, बट ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करते। दैट इज द रीजन वाई इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, और इसको हम टेंसर्स भी कहते हैं।